Okay, so good evening and welcome to the first lecture of microorganisms friend and fee. Means microorganisms जो हमारे दोस्त भी हैं, जो हमारे लिए मीन्स हमारे डिफरेंट वर्क में काम आते हैं, जैसे दही बनाने में, और फी यानी वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसी माइक्रोऑर्गेनिज्म में एक कैटेगरी है जो हमें बीमारी देती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो उन्हीं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे किस किन तरीकों से हमें फायदा पहुंचाते हैं, किन किन तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। ओके, तो देखो, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे आसपास जब आप देखते हो दो तरह की चीजें दिखती है, एक है लिविंग थिंग, एक है नॉन लिविंग थिंग। यानी एक चीज है जिसमें आपको लाइफ दिखती है और एक चीज है जिसमें आपको लाइफ नहीं दिखती है। तो जिसमें हमें लाइफ दिखती है हम उनको ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। आप बर्ड को देखते हो, बर्ड एक ऑर्गेनिज्म है। आप ब्रेड में फंगस लगा हुआ देखते हो, वो एक ऑर्गेनिज्म है। आप जो है मींस और भी डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जो हमारे इन आंखों से छुपा हुआ है, जो कि इतना छोटा है, माइक्रो साइजेस का है, जो हम अब नॉर्मली अपने इन आंखों को से नेकेड आई से बेसिकली मींस अगर मैंने चश्मा लगाया हुआ है तो दिस इज नॉट अ नेकेड आई। अब मैं ये हटा दूं विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी स्पेक्टिकल, विदाउट एनी मशीन, अब ये जो आंख है इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेकेड आई बोल रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त भी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्किन के ऊपर है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वक्त हमारे पास एयर में है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वक्त हमारे सर्फेसेस पे हैं, बट हम नहीं देख पा रहे हैं। बट दे एग्जिस्ट। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, जब वो ओवर ग्रो करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, अरे ब्रेड के ऊपर फंगस लग गया, ये खाना खराब हो गया। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Means which cannot be seen with our naked eye, those organisms are called microorganisms. तो microorganisms की अगर हम definition पे बढ़े, okay, means the organisms which cannot, और आज क्विज जाएगा, आप लोगों को मालूम है, which cannot be seen with our naked eyes are called microorganisms or microbes. Okay, and these microorganisms are only visible under microscope. सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं। ओहो, वेट अ सेकेंड, नाउ इट्स ओके। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द माइक्रोस्कोप। ओके, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जो, क्योंकि इसके अगर हम इन्वेंशन की बात करें, इसका इन्वेंशन हुआ था एक जैसे कहो 16th सेंचुरी में, मींस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप सिंपल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं और एक छोटी सी छोटी चीज को हम बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन अबाउट 16th सेंचुरी में हुआ था, और जो इन्वेंटर है वो जो था दैट वाज ज़ेकेरियस जेनसन। हालांकि माइक्रोस्कोप से की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये क्या था? ज़ेकेरियस जेनसन क्या था? एक ऑप्टिशियन था, मतलब इसने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाए और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, तो वो देखा था
रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल, पहला सेल, हम पढ़ेंगे इसको आगे के चैप्टर में, यहां बस एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले, और उसने माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर उसके बाद देखा। और अगर हम बात, लेकिन इसने जो देखा था वो डेड सेल्स देखे थे, डेड सेल्स। और अगर हम बात करें एक्चुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसने देखा था माइक्रोस्कोप को यूज करके, और उसका माइक्रोस्कोप भी बहुत ही यूनिक था। ठीक है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम जो देखा था वो था एबी ल्यूवेनहीक। एबी ल्यूवेन, एंटोन वन ल्यूवेनहीक, 1674, विच इज रिपोर्टेड डेटा। और उसने फर्स्ट टाइम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखा था। उसका मैं माइक्रोस्कोप आपको दिखाता हूं। या ये भी हो सकता है मेरे लैपटॉप ने अपडेट लेना। सी दिस, अब देखो इस माइक्रोस्कोप को कैसे रख के देखते थे। यहां पे ये छोटा सा स्क्रू है और यहां लेंस लगा हुआ है, और यहां पे हम अपना जिसको देखना है, जैसे वाटर वाटर देखना है, टैप वाटर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको यहां पे रखना है, और उसके बाद इस तरह से हम देखते थे। तो ल्यूवेनहीक का ये एकदम यूनिक सा माइक्रोस्कोप उसने तैयार किया था, और फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने देखा था, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। रॉबर्ट हुक ने उससे पहले देखा था, लेकिन डेड सेल्स को देखा था। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप का एक एसोसिएशन है इन द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से रादर सेल्स, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने ऑब्जर्व किया था, एबी ल्यूवेनी के। उसके बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, और आज हमारे लैब्स में जनरली जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो ये हम देखते हैं, विच इज अ कंपाउंड। कंपाउंड मींस लेंसेज, कई सारे लेंसेज हम यूज कर रहे हैं। देखो ये माइक्रोस्कोप हम जनरली यूज करते हैं। ये है, किससे मैंने लिया, साइंस स्पार्क की इमेज है। ओके, साइंस स्पार्क की इमेज मैं यूज कर रहा हूं। अब देखो ये है माइक्रोस्कोप। यही बेटा माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, वो एडवांस्ड हो जाता है, माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं। यस मामून। सर आपकी स्क्रीन पूरी ब्लर्ड है। बेटा यहां से सही है इंटरनेट कनेक्शन, तुम एक बार रीज्वाइन करो। जुनैद आपको भी ब्लर दिख रहा है, यहां से तो सही ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जुनैद का सही है, मामून रीज्वाइन कीजिए। What happened? He has not joined yet. हाँ भाई, अब सही है।
हाँ ठीक है, तो ये है माइक्रोस्कोप। जनरली जो हम देखते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और इसमें हम लाइट सोर्स का यूज करते हैं इमेजेस को देखने के लिए। ऐसे भी माइक्रोस्कोप्स हैं जो एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स बीम या लाइट को नहीं यूज करते, इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते हैं इमेजेस को देखने के लिए, और उन माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, माइक्रोस्कोप यूज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं यूज किया, लेकिन माइक्रोस्कोप यूज किया। ठीक है, रेगुलर करते रहते क्लासेस में पढ़ाने के लिए और जो है प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम माइक्रोस्कोप को देखें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है माइक्रोस्कोप का बेस। दिस इज कॉल्ड बेस, ये बेस कहलाता है। मामून, आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, हैव पेशेंस। ओके, ये कहलाता है पिलर। इसको हम क्या बोलते हैं? पिलर कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है, ये जो यहां पे इसको कहते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट। ओके, इसको इंक्लिनेशन जॉइंट कहते हैं। ये होता है रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब इस रिफ्लेक्टिंग मिरर से होता क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो लाइट रे होती है, क्योंकि लाइट की मदद से ही हम देख सकते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो। ओके, तो लाइट रे इसके ऊपर फॉल करती है, और फिर लाइट रे ऐसे जाती है, और यहां पे लेंस होता है, और इस जगह पे हमारी आंख होती है, और फिर हम इस लाइट की मदद से उस इमेज को देख पाते। ठीक है, तो ये मिरर होता है जो कि डायरेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ, कॉनकेव मिरर होगा बेटा, कॉनकेव, उसको कन्वर्ज करना है। ओके, उसके बाद ये आता है, ये कहलाता है डायाफ्राम, ये कहलाता है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, ज्यादा लाइट कम लाइट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये कहलाता है स्टेज, ये जो है ये स्टेज कहलाता है, और इसी स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। अगर आप टॉप से ग्लास स्लाइड को देखेंगे तो यहां पे स्पेसिमेन रखते हैं जिसको हमें देखना होता है, और फिर उसको यहां प्लेस कर देते हैं, और ये जो क्लिप्स हैं उससे उसको होल्ड कर देते हैं ताकि स्लाइड इधर उधर ना जाए। देखो, ये इस तरीके से, तो देखो ये स्लाइड रखी हुई है, ये देखो स्लाइड रखी हुई है, और ये लेंस के नीचे एकदम है, और यहां पे स्पेसिमेन है जिसको हमें देखना है। तो इस तरीके से हम, और ये क्लिप्स हैं जो इस स्लाइड को होल्ड की हुई है, तो यहां पे रखते हैं। उसके बाद ये हमारा कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जिनसे हमें देखना होता है। ठीक है, ये कहलाता है बॉडी ट्यूब, ये बॉडी ट्यूब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये कहलाता है हमारा आई पीस। यहां पे भी एक लेंस लगा होता है जो हम जिससे देखते हैं। दो नॉब्स लगे होते हैं, ये कहलाता है कोर्स नॉब, कोर्स नॉब। जब इस नॉब को घुमाते हैं तो ये जो बॉडी ट्यूब है ये ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हमें फोकस करना होता है, क्लियर करना होता है। ठीक है, और ये कहलाता है फाइन नॉब। नो नो नो, you will study all these things in the higher classes, all the combination, the convex lens and all everything. Okay, they are the combination of lenses. Okay, ये कहलाता है हमारा फाइन नॉब, और फाइन नॉब हमारी जो ये जो इमेज बन रही होती है इसको और क्लियर करता है। ठीक है, मतलब जो इमेज आती है उसको और शार्प करता है, फाइन करता है। तो मामून ये आपका आंसर हो गया, जैसे घुमाते हैं और वो ऊपर नीचे होता है, ये होता है कोर्स नॉब। जिससे हम उसको रोटेट करते हैं तो ये हमारा बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन होता है, फोकस करते हैं ताकि वो हमारी इमेज क्लियर हमें दिखाई दे।
अंडरस्टूड? कौन सा बेटा? Which one, Mamun? ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट नहीं करते बेटा, ये जो कोर्स नॉब है, ये कोर्स नॉब है, इसको जब हम घुमाते हैं तो ये जो बॉडी ट्यूब है ये अप डाउन होती है, क्योंकि ये लेंस है, ये फोकस होना चाहिए ना इसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर, तो उसको फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी जब हम उसको घुमाएंगे तो हमारा बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन ऐसे मूव करेगा। यस हाँ, वो तो समझ में आ गया। जैसे ये जो छोटे छोटे ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो नॉब है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना? ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये तो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, हायर मैग्निफिकेशन का लगा सकते हैं और हायर मैग्निफिकेशन का लगा सकते हैं। हाँ, तो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं हर एक लेंस में? सबका अलग अलग पावर होता है। ओ, डिफरेंस होता है पावर का कि कम पावर से ज्यादा? हम्म, ओके। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नंबर वन मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मे बी सिंगल, वो अकेले भी रह सकते हैं या फिर कॉलोनी में भी रह सकते हैं, यानी अकेले भी रह सकते हैं लाइक अमीबा, ठीक है, सिंगल में जैसे अमीबा, और कॉलोनी में बहुत सारे होते हैं, मींस अगर आप वैसे करना चाहें कि वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि वो सिंगल भी रह सकते हैं या फिर वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। यस, यीस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो बहुत सारे रहते हैं एक साथ। ठीक है, दूसरा दूसरा दे विल बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। आप उनको ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फंगस, just imagine that is they live singly. See, the thing is, many things are there that we have to stick according to the level of the class. We cannot go beyond that. Otherwise, it will create a lot of confusion. Okay. हाँ, तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन तो बहुत हैं, लेकिन हमें क्लास के लेवल को, मतलब हम उसके बियॉन्ड इसलिए नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें अभी इसी में हम देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है इसके आगे भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि हम आगे के क्लासेस में जब जाएं तो उतना मालूम होना चाहिए हमें। बहुत सारे ऐसे आंसर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, बट कैन नॉट से एग्जैक्टली ओके दिस इज द थिंग, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पैरामीशियम में है,
पैरामीशियम ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लेकिन बहुत सारे क्लस्टर में रहते हैं, बट इट्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहां पे इसलिए कॉलोनी का मैंने एग्जांपल दिया जो एक्चुअली जहां पे कॉलोनीज दिखती हैं। दिस वन, अब ये दिख रहा है, दिस इज द बॉल बॉक्स, दे आर लिविंग इन मल्टीपल्स, ये चीज है। यहां पे देखो, ये क्लाइमेटोमोनास है, ये अकेला रहता है। होंगे तो बहुत सारे, अब जैसे मैं भी अकेला हूं, कई सारे इंसान साथ में रह रहे हैं, ठीक है, हम कहेंगे भाई हम कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन हम अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहां वो मकसद है कॉलोनीज का, where they do the coordination. See this, see, this is chlamydomonas which is living singly. Now it's clear meaning of the colony. Yes Junaid, मामून को तो समझ में आ गया। Okay, coming to the third, means they are found everywhere. हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, मीन्स इन एयर, वाटर, soil, different different surfaces, इवन हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स एकदम खोल, ये नहीं कि जहां पानी खोल रहा हो वहां पे होंगे। देयर आर सर्टेन रीजन्स ऑफ द अर्थ, दे आर कंसिडर्ड हॉट स्प्रिंग एरिया, वहां पे भी हमें बैक्टीरिया मिलते हैं। दे आर लिविंग इन द बॉइलिंग वाटर कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, ये सब एक्सट्रीम कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, हाईली सलाइन वाटर में भी, बहुत नमकीन पानी में, हालांकि नमकीन पानी से नमक से मरते हैं, लेकिन हाईली सलाइन वाटर में भी पाए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाईली एसिडिक कंडीशन में भी पाए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हालांकि एसिड में किल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन में, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बेटा एवरीवेयर जुनैद, एवरीवेयर, cannot say it means compare it like, ओके, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। इनको आगे बोलते हैं, इनको नाम है, बट ये नहीं कि अब हर चीज यहीं पे सीख लेना, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द फोर, मींस एक्सट्रीम कंडीशन में जब वो होते हैं तो वो अपने ऊपर एक एडिशनल लेयर चढ़ा लेते हैं, और हालांकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते हैं, वो बीमारी कॉज करते हैं, लाइक मलेरिया, तो वो भी सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है। नॉर्मल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, या प्लाज्मोडियम है जो कि एक प्रोटिस्ट है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी, यानी जिंदा ना रहने की कंडीशन जब आएगी, तो वो सिस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लो ये सेल है, तो ये अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग चढ़ा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, एंड दिस इज नोन एज सिस्ट। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, या जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, they will return to normal, they will return to normal. Okay, got the point?
ओके, अब अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली या तो वो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर वो फंगस होंगे, या फिर वो प्रोटिस्ट होंगे। क्या होंगे? प्रोटिस्ट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? प्रोटिस्ट। और इस प्रोटिस्ट में हमें क्या मिलेगा? सिंगल सेल्ड एनिमल, जैसे प्रोटोजोअन्स, ओके, जो बीमारी कॉज करते हैं, मलेरिया लाइक, अमीबा, वेरी गुड, अमीबा, पैरामीशियम, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे? सिंगल सेल प्लांट्स, सिंगल सेल प्लांट्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, अभी हम लोगों ने देखा, डैंगो, ठीक है, वॉलबॉक्स, यस मामून, क्या हो गया? डैंगो, डेंगी, अच्छा, हाँ, डेंगी भी कॉज करता है, बिल्कुल, प्रोटोजोवन, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जनरली दीज कैटेगरी, इन कैटेगरीज को बिलोंग करेंगे। समझ में आ गया? जैसे अगर हम साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल ले, साइनोबैक्टीरिया का, तो इसमें लिख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया में बहुत सारे, जैसे इकोलाई, विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा कॉज करता है, या ओके, और जैसे आपका, हाँ, लैक्टोबैसिलस जो हमारा दही बनाता है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो विब्रियो कॉलेरी हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये सब हमारा। फंगस में अगर हम बात करें तो यीस्ट हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया जो कि कहलाता है ब्रेड मोल्ड, जो कि ब्रेड के ऊपर आप देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर का ब्रेड मोल्ड कभी कभी ग्रो कर जाता है, ठीक है। पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ताकि आपको पता रहे, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं, मींस बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और फंगस, और प्रोटिस्ट, ठीक है। बैक्टीरिया में ही एक स्पेशल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है, उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। इसका साइज होता है अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेन माइक्रोप्लाज्मा, ओके। और ये अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी बीमारी कॉज करता है, और ये भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोप्लाज्मा। बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, वो सब डिटेल में नहीं अभी जाना, वो सब हाई क्लासेस में, लेकिन ये आपको याद रखना, माइक्रोप्लाज्मा दैट इज पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। यहां तक समझ में आ गया? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में लाई करते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, यानी सिंगल सेल एनिमल, सिंगल सेल प्लांट्स। आगे बढ़े।
ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और डिटेल में देखें तो उनके बारे में जरा स्टडी करते हैं जिनको हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, ना उनको हम डेड कह सकते हैं, मींस वो कहलाते हैं वायरसेस। दे आर समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मीन्स वी कैनॉट कॉल देम ऑर्गेनिज्म नॉर वी कॉल देम अ डेड पार्टिकल। तो इसीलिए ये जो वायरसेस होते हैं ये किसी डिपेंडिंग ऑन किस कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका होस्ट है, तो ये जो वायरसेस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर पहुंचकर फिर अपने आप को ग्रो करते हैं। इसीलिए आउटसाइड होस्ट ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग, और इनसाइड होस्ट ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। समझ में आया? नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं, वायरसेस कैन नॉट बी कॉल्ड कंप्लीटली लिविंग और कंप्लीटली नॉन लिविंग। ठीक है, वायरसेस आर वायरसेस, दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट, और होस्ट के बाहर वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, लाइक ए पार्टिकल ओनली, और जैसे ही वो अपने होस्ट के अंदर जाएंगे, उसके सेल के अंदर पहुंचेंगे, वो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करेंगे और लिविंग हो जाएंगे। ये है वायरसेस। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसीलिए हम कह सकते हैं वायरसेस के पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसके बीच का है, ना कंप्लीटली लिविंग है ना कंप्लीटली नॉन लिविंग। सो वायरसेस क्या होता है, दे आर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मींस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग आल्सो एंड नॉन लिविंग आल्सो, एंड they are something between living and non living. They are non living outside host and they are living inside host. Okay, अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स वायरसेस की, so they inhabit and reproduce only inside host. अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है, that is COVID-19, that is caused by coronavirus. Okay, second one, that is they obtain their food from host. They obtain their food from host. They are having very small size, means the size is around 0.015 micrometer to 0.2 micrometer, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 to the power -6 मीटर के बराबर होता है। हम इसको माइक्रोन भी कह सकते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोन, और ये कहलाता है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोन माइक्रोमीटर इक्वल होता है, 1 माइक्रोन 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, और 1 माइक्रोमीटर 10 to the power -6 मीटर के बराबर होता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, दे आर अबाउट 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। ओके, सो दे आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी आप इनको नहीं देख सकते। ओके, दे आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और फिर इनके अलग अलग शेप होते, बहुत एकदम डिफरेंट डिफरेंट शेप, लाइक रॉड लाइक, स्फेरिकल, पॉलीगनल, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आपको वायरसेस दिखेंगे।
सी दिस, ये देखो ये भी एक वायरस, ये देखो शेप वायरस का, देखो ये भी एक वायरस है। सी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरस। सी दिस, these are the viruses. Yes, Mamun. Are these photos of viruses are taken from microscopes or another thing? हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। Are these photo हेलो हाँ हाँ। कि इस ये जो वायरसेस जो हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप्स की मदद से हमें दिखा पाते हैं या देख पाते हैं या फिर कोई और अलग इक्विपमेंट होता है? मामून अभी मैंने यहाँ बताया, दे आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ओके, गॉट द पॉइंट। आई एम रिजॉइनिंग योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, क्या हुआ? हाँ भाई, कहाँ गए मामून? यस, यहां तक समझ में आ गया भाई? आप लोगों को कोई मैसेज नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। मैंने कहा यहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये है ना, दे आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ओके, नाउ कुछ यहां पे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, दैट इज नेम ऑफ द होस्ट एंड द वायरसेस। है तो बहुत, लेकिन कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टोबैको प्लांट। तो इसको जो वायरस इन्फेस्ट करता है, इसमें इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज टोबैको मोजैक वायरस, दैट इज टीएमवी। ठीक है, ह्यूमन कोरोना वायरस। ओके, बैक्टीरिया, यानी वायरस बैक्टीरिया को भी होस्ट बना लेता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, मीन्स बैक्टीरिया ईटर। ओके, कुछ डिजीज का भी नाम जैसे यहां पे दे दे रहा हूं, जैसे मीजल हो गया। ठीक है, तो ये मीजल वायरस। ठीक है, रेबीज हो गया, तो दैट इज ड्यू टू रेबीज वायरस। हेपेटाइटिस, दैट इज कॉज ड्यू टू हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, दे आर मेनी। ओके, सी, डी भी होता है। ओके, तो ये कुछ मैंने डिजीजेस के नाम बताए आपको जो वायरल डिजीज होती है, जैसे एड्स, इट इज ड्यू टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन immunodeficiency virus, that is HIV. Okay, AIDS is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. ठीक है, okay, any confusion till now?
ठीक है, तो अब कल स्टार्ट करेंगे हम मींस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फ्रेंडली. ओके, देन विल गो फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कॉजिंग डिजीजेस. ठीक है, तो आज क्विज जाएगा, आज के लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्विज को अटेंड कीजिएगा. ठीक है, एनीथिंग एल्स? Only 1 minute is left of our time. ओके, फिर कल मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम.